नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोय सव्यसाहुणं ईसु पंचन मुक्कारो सव्यभावप्रणाशिनो मंगलाणं च सव्येसिं पठमं हवै मंगलम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम अंगूठे अमृतवसे लब्धिदणा भंडार श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदाता। पूज्यपाद देवेंद्र सूरी महाराजा विरचित भाष्यत्रयम ग्रंथની અંદર 3 भाष्यની विचारणा बतावे। सबसे पहले 4 प्रकरण में से 3 प्रकरण की विचारणा हुई, जिसमें वादी वेताल शांति सूरी जी महाराजा विरचित जीव विचार प्रकरण, जो 51 गाथा का ग्रंथ है, और यह जीव विचार प्रकरण में जीवों के स्वरूप की विचारणा दिखाई, और उस जीवों के स्वरूप की विचारणा बताते हुए जीवों के विविध भेद, संसारी जीवों के 563 भेद की विवक्षा की, और उन जीवों पर 5 मुख्य विचारणाएं यानी 5 द्वार बताए। शरीर, आयुष्य, योनि, प्राण, सकाय स्थिति। इस तरह वादी वेताल शांति सूरी जी महाराजा विरचित जीव विचार नाम के पहले प्रकरण में 51 गाथा में जीव का स्वरूप, जिसमें जीवों के भेद एवं उन पर 5 मुख्य द्वार की विचारणा बताई। फिर गजसार मुनि विरचित दंडक प्रकरण में संसारी जीवों के अलग अलग 24 विभाग बताए, जिन्हें दंडक बोला जाता है। जो कर्मों से दंडित है, ऐसे आत्मा और उनकी अवस्था को दंडक कहा जाता है। तो ऐसे जीवों के 24 प्रकार के विभाग यानी 24 दंडक बताए, और उन 24 दंडक पर 24 विचारणाएं बताई। 24 दंडक पर 24 प्रकार की विचारणाएं अर्थात 24 द्वार बताए। संसारी जीवों के कुल 24 भेद बताए, और फिर उन 24 भेद पर कुल 24 द्वार की विचारणा बताई, जिसमें एक शरीर अर्थात 5 शरीर में से जीवों के इतने शरीर होते हैं वो बात बताई। दूसरे द्वार में अवगाहना यानी शरीर की ऊंचाई बताई। तीसरे द्वार में संघयण, चौथे द्वार में संज्ञा, 5वें द्वार में संस्थान, 6ठे द्वार में कसाय, 7वें द्वार में लेस्या, 8वें द्वार में इंद्रिय, 9वें द्वार में समुद्घात, 10वें द्वार में दृष्टि, 11वें द्वार में दर्शन, 12वें द्वार में ज्ञान, 13वें द्वार में अज्ञान, 14वें द्वार में योग, 15वें द्वार में उपयोग, 16वें द्वार में उपपात, 17वें द्वार में च्यवन, 18वें द्वार में स्थिति, 19वें द्वार में पर्याप्ति, 20वें द्वार में किमाहार, 21वें द्वार में संज्ञा, 22वें द्वार में गति, 23वें द्वार में आगति, और 24वें द्वार में वेद, और 25वें द्वार स्वरूप अल्प बहुत्व। ऐसे दूसरे ग्रंथ अर्थात गजसार मुनि विरचित
ये दंडक प्रकरण नाम का प्रकरण जो 44 गाथा का है, जिसमें संसारी जीवों के अलग अलग 24 विभाग और उन 24 विभाग पर अलग अलग 24 प्रकार के पदार्थ यानी 24 द्वार बताए। तीसरा प्रकरण लघु संग्रहणी प्रकरण। पूज्यपाद याकिनी महत्रा सुनो हरिभद्र सूरी महाराजा विरचित लघु संग्रहणी नाम का ग्रंथ, जो 30 गाथा का ग्रंथ है और इनमें असंख्य द्वीप समुद्र जो है, 3 लोक है, उध्व अधो और तिरछा, और उसमें तिरछा लोक मध्य लोक जो है उनमें असंख्य द्वीप समुद्र आते हैं, जिसमें 2.5 द्वीप यानी जहाँ मनुष्य का जन्म मरण होता है, और उसमें भी जम्बूद्वीप। तो जम्बूद्वीप नामक द्वीप में, जम्बूद्वीप नामक क्षेत्र में क्या क्या चीज़ें हैं शाश्वत, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं। जम्बूद्वीप में शाश्वत पदार्थ के ऊपर वर्णन बताया, और उसमें जम्बूद्वीप पर मुख्य 10 द्वार यानी 10 विचारणाएं बताई। 1,00,000 योजन लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई वाला ऐसा जम्बूद्वीप, और उन पर 10 द्वार, 1 खंड, 2 योजन, 3 वर्ष क्षेत्र वासक क्षेत्र, 4 पर्वत, 5 शिखर, 6 तीर्थ, 7 श्रेणी, 8 विजय, 9 द्रह कुंड और 10 नदियाँ। इस तरह हरिभद्र सूरी महाराजा विरचित यह लघु संग्रहणी नामक प्रकरण में जम्बूद्वीप के पदार्थ पर मुख्य 10 विचारणाएं बताई। 3 प्रकरण के बाद चौथा प्रकरण है और नवतत्व है। नवतत्व का अभ्यास भी अभ्यासक्रम में है, किंतु नवतत्व का अभ्यास वो 3 कर्मकांड 4 कर्मकांड के बाद नवतत्व अभ्यासक्रम में आएगा। तो 4 प्रकरण में से नवतत्व छोड़कर 3 प्रकरण हो चुके हैं। अब नवतत्व 4 कर्मकांड के बाद फिर 3 भाष्य। इसमें पहला भाष्य चैत्य वंदन भाष्य, और इस चैत्य वंदन भाष्य में जिनालय संबंधी सभी विचारणाएं बताई, और दोनों प्रकार की, कि जिनालय में क्या करना है क्या नहीं करना है आदि, और उन पर विस्तार से वर्णन करते हुए देवेंद्र सूरी महाराजा ने 24 विचारणाएं बताई, और उनकी पेटा विचारणाएं 2074 बताई। 24 में 1 10 त्रिक, 2 5 अभिगम, 6 2 दिशा, 7 3 प्रकार के अवग्रह, 5 3 प्रकार की वंदना, 6 प्रणिपात का स्वरूप, 7 नमस्कार का स्वरूप, 8 चैत्यवंदन के सूत्र के अक्षर, 9 चैत्यवंदन के सूत्र के पद, 10 चैत्यवंदन के सूत्र की संपदाएं, 11 चैत्यवंदन के सूत्र में दंडक सूत्र कितने, 12 चैत्यवंदन के सूत्र में 5 दंडक में कितने अधिकार हैं वो, 13 चैत्यवंदन में वंदना की है तो वंदनीय कौन है वो, 14 स्मरणीय कौन है उनका स्वरूप, जिनेश्वर के निक्षेप अवस्थाएं कितनी होती है वो, चैत्यवंदन में थोई स्तुति बोलते हैं तो खोई कितनी है वो विचारना, चैत्यवंदन में कायोत्सर्ग किया जाता है
तो कायोत्सर्ग कौन से कारण से किया जाता है, किस लिए, उसके निमित्त। फिर 18वें द्वार में हेतु, यानी कारण के पीछे की भावना कैसी होनी चाहिए वो। कायोत्सर्ग में छूट, अपवाद, आगार 16। कायोत्सर्ग में दोष नहीं लगने चाहिए, दोष का वर्णन 19 प्रकार से। कायोत्सर्ग का माप, कब तक कायोत्सर्ग करना है वो। चैत्यवंदन में स्तवना भी आती, तो स्तवन कैसा होना चाहिए, चैत्यवंदन कितनी बार कितनी वेला करना चाहिए, और जिनालय में जो नहीं करनी चाहिए ऐसी भूल जिसे आसाधना बोलते हैं, वो आसाधना 10। इस तरह मुख्य 24 और उत्तर 2074 द्वार बताए। दूसरा भाष्य गुरुवंदन भाष्य। तो वंदन 3 प्रकार के मुख्य। फेटा वंदन, फीटा वंदन, मस्तक झुकाकर, हाथ जोड़कर मस्तक को झुकाकर जो वंदन किया जाता है, मत्थ एण वंदामि। पंचांग प्रणिपात वंदन, थोक वंदन, थोप वंदन, स्तोक वंदन, जो 2 खमासना के द्वारा किया जाता है। तीसरा वंदन उत्कृष्ट वंदन, बड़ा वंदन, बड़ा गुरु वंदन। द्वादशावर्त वंदन 2 वंदना के द्वारा किया जाता है वो। इस तीनों प्रकार के वंदन के ऊपर, गुरु के ऊपर, गुरु वंदन भाष्य में अलग अलग 22 प्रकार की विचारणाएं बताई, जिनमें पहली द्वार वंदन के विविध प्रकार के नाम बताए। दूसरे द्वार में उस 5 प्रकार की नाम की कथाएं बताई। तीसरे द्वार में वंदन जिन्हें नहीं करना चाहिए ऐसे अवंदनीय के प्रकार बताए। चौथे द्वार में जिसे वंदन करना चाहिए ऐसे वंदनीय के प्रकार बताए। 5वें द्वार में जिसके पास से वंदन नहीं करवाना चाहिए ऐसे वंदन अदाता बताए। चौथे द्वार में जिसके पास से वंदन करवाना है ऐसे 4 वंदन दाता बताए। 7वें द्वार में कब, कौन से समय पर, कैसे अवसर पर, कैसे प्रसंग पर वंदन नहीं करने चाहिए, इसे वंदन के अनवसर 5 बताए। 8वें द्वार में कब, कैसे समय पर वंदन करना है, वो वंदन के अवसर बताए। नौवें द्वार में वंदन क्यों करने हैं, उस वंदन के कारण बताए। 10वें द्वार में वंदन में आवश्यक करने योग्य क्रिया, वो आवश्यक, तो 25 आवश्यक बताए। 11वें और द्वार में, 12वें द्वार में 2 प्रकार की पड़ी लेहना, 25-25 शरीर की और मुंहपत्ती की, 25-25 बोल से कुल 50 बोल की पड़ी लेहना के विचार बताए। 13वें द्वार में वंदन में कौन से दोष, कौन सी क्षति नहीं रहनी चाहिए, तो वंदन में लगने वाले 32 दोष बताए। वंदन करने से जो गुण उत्पन्न होते हैं, जो महालाभ होता है, ऐसे 6 लाभ बताए। यदि साक्षात गुरु नहीं है तो स्थापना कैसे की जाती है, उसका वर्णन, उसका स्वरूप बताया। 16वें द्वार में गुरु से कितने दूर रहना है, दोनों प्रकार के अवग्रह, स्वपक्ष और परपक्ष, ऐसे 2 प्रकार के अवग्रह बताए। अक्षर, गुरुवंदन संबंधी सूत्र जो है उसके टोटल अक्षर कितने हैं, उसमें लघु कितने हैं, गुरु कितने हैं, वो विचारणा बताएं। पद, उनके पद कितने हैं। फिर पूरे गुरुवंदन में शिष्य गुरु को 6 प्रकार की पृच्छा कर रहा है, जिसको शिष्य के स्थान बोलते हैं। तो ऐसे 6 प्रश्न बताए। सामने गुरु जवाब देते हैं,
तो 6 प्रकार के उत्तर भी बताए। एवं गुरु की आसाधना नहीं करनी है, तो 33 प्रकार की आसाधनाएं बताई। और बृहत गुरुवंदन अर्थात लघु प्रतिक्रमण, दोनों समय के लघु प्रतिक्रमण या तो बृहत गुरुवंदन की विधि बताई। तीसरा भाष्य पच्चखाण भाष्य, और उस पच्चखाण भाष्य में मुख्य 9 और उत्तर 90 द्वार बताए, जिसमें पहले द्वार में विविध प्रकार के पच्चखाण का वर्णन किया और उस पच्चखाण के उत्तर भेद का भी वर्णन किया। तो इस तरह विविध प्रकार के मुख्य 10 प्रकार के पच्चखाण बताए, और 10 प्रकार के पच्चखाण में जो जो पच्चखाण के उत्तर भेद थे वो भी बताए। तो पहले द्वार में 10 प्रकार के पच्चखाण का उल्लेख वर्णन स्वरूप आया। दूसरे द्वार में उस पच्चखाण के लिए विधि जो होती है वो 4 प्रकार की विधि, उच्चार विधि, अनुच्चार विधि, व्यंजन स्खलना विधि और स्थान विधि, ये चारों प्रकार की विधि कौन से पच्चखाण में कौन सी विधि है वो बताई। तीसरे द्वार में पच्चखाण के द्वारा जो हम त्याग करते हैं खाने पीने का, उन्हें आहार बोला जाता है। तो भोग, उपभोग, खाने पीने की जो सामग्री है उसका त्याग करना वही पच्चखाण है। तो भोग यानी आहार कितने प्रकार का होता है, तो आहार की व्याख्या एवं आहार को मुख्य 4 प्रकार के विभाग में विभाजित जो किया गया है, असन, पानम, खायमम, सायमम, असनम, पानम, खायमम, सायमम, 4 प्रकार के आहार का वर्णन किया। कौन सा आहार कौन से स्वरूप में होता है। और चौविहार के पच्चखाण में चारों प्रकार के आहार का त्याग है। तिविहार के पच्चखाण में 3 प्रकार के आहार का त्याग है। द्विहार के पच्चखाण में 2 प्रकार के आहार का त्याग है। फिर चौथे द्वार में आगार बताए। हम जो भी पच्चखाण करके त्याग करते हैं उस त्याग में शरीर, समय, संयोगता, संग्रहण, बल, काल की मर्यादा से छूट, अपवाद जो हैं उन्हें आगार बोलते हैं। और ऐसे अलग अलग 22 प्रकार के अनत्थणा, भोगेणम आदि 22 प्रकार के आगार का वर्णन किया। 5वें द्वार में जो हम खाने पीने की चीज खाते हैं उसमें कई सारी चीज ऐसी है जो शरीर को अत्यंत पुष्ट करने वाली, शरीर में धातुएं की वृद्धि करने वाली, शक्ति बढ़ाने वाली, और शक्ति बढ़ने के कारण धातु बढ़ने के कारण जीव में विकृति पैदा होती है, यानी विकार उत्पन्न कर दे, ऐसी स्वादिष्ट और शक्तिशाली चीज़ों को विगई बोला जाता है। तो 5वें द्वार में 10 प्रकार की विगई का वर्णन किया, जिसमें महाविगई 4 और भक्ष विगई 6 प्रकार से, और उनके भी अलग अलग विभाग जो थे उतने वो सभी भेद बताए महाविगय और विगय के, यानी 10 विगय और उनके उत्तर भेद बताए। 6ठे द्वार में निव्याता, यानी विगई स्वरूप जो द्रव्य है उसमें कुछ द्रव्य डालकर उसमें कुछ प्रोसेस कर कर उनकी विकृति कम जो होती है वो सब द्रव्य निव्याता में आते हैं। तो ऐसी प्रोसेस, तो हर विगई की 5-5 प्रक्रिया, 5-5 प्रोसेस ऐसी बताएगी जिसे विगई में से निव्याता में रूपांतरित हो जाता है। तो 30 प्रकार के निव्याता बताए। फिर पच्चखाण जो हमें करना है, त्याग जो हमें करना है वो कैसे करना है, तो मन से, वचन से और काया से, 3 योग से, एवं करना नहीं, करवाना नहीं और अनुमोदना नहीं से, करण से। तो 2 प्रकार के भंग पच्चखाण के बताए, जिसमें योग और करण। अब योग के 3 भेद, करण के 3 भेद, फिर 3 योग है तो एक एक
के 3 विकल्प हो जाएंगे, 2-2 के 3 और तीनों के 1, ऐसे 7 विकल्प हो जाएंगे। और उस ऐसे करण के भी 7, यानी 7 गुना 7 49, और भूत भविष्य वर्तमान 147, 147 प्रकार के विकल्प बताए। शुद्धि, पचखाण करने के बावजूद में कैसे पचखाण पालना है, मतलब कैसे पचखाण की रक्षा करनी है, कैसे पचखाण में स्वयं को रखना है नियंत्रित, और उनके लिए विविध प्रकार की जो आचरण है उसे शुद्धि बोला जाता है। और जो करने से पचखाण ज़्यादा से ज़्यादा फलदायी और कर्म निर्जरा वाला बनता है उसे शुद्धि कहते हैं। ऐसी 6 शुद्धि 2-2 प्रकार से बताई। और ये पचखाण का फल है मोक्ष, और अनंत आत्मा ने मोक्ष फल की प्राप्ति की है परंपरा से। किंतु जब तक मोक्ष न मिले तब तक भी इस भव में भी और अगले भव में भी पचखाण का फल मिला है। तो इहलोक और परलोक, ऐसे 2 प्रकार के पचखाण के फल की विचारणा बताई। इस तरह 3 प्रकरण और 3 भाष्य की विचारणा हुई। चौथा प्रकरण 4 कर्म ग्रंथ के बाद। अब सोमवार से पहला कर्म ग्रंथ अर्थात कर्म विपाक नाम का प्रथम कर्म ग्रंथ है। कुल 6 कर्म ग्रंथ हैं। इसमें पहला कर्म ग्रंथ है कर्म विपाक, दूसरा है कर्मस्तव, तीसरा है बंध स्वामित्व नामा, चौथा है षडशीति नामा, 5वां है शतक नामा, और 6ठा है सप्ततिका। तो जिसमें पहला कर्म ग्रंथ, जिसमें कर्म का प्राथमिक वर्णन आएगा, पूरे जीवन में हमारे साथ जो भी घटना हो रही है उन सब का जवाब, जो भी हमारे साथ अच्छा बुरा हो रहा है, जो भी हमें मान सम्मान मिल रहा है, जो भी हमें अपमान तिरस्कार आदि मिल रहा है, उन सभी के पीछे का रहस्य क्या है, वो सब वर्णन देवेंद्र सूरि महाराजा ने कर्म ग्रंथ की कर्म फिलोसफी में रखा है। तो प्रथम कर्म ग्रंथ में ये सब विचारणाएं आएगी, जिसमें कर्म विपाक नाम के ग्रंथ में पहले भाग में कर्म का परिचय बताया है, और ये कर्म कैसे बंद होते हैं उसके पीछे का कारण बताया है, जिनकी विचारणा, जो ग्रंथ की शुरुआत हम सोमवार से करेंगे। भाष्य त्रयम की एग्ज़ाम 12 मई को रखी गई है। कई सारे व्यक्ति ने अच्छे बड़े मेहनत करके पेपर भेजे हैं। उसी तरह अभी भी 3 प्रकरण के, 3 भाष्य के, एक विषय के, या तो तीनों के साथ साथ में भी आप प्रकरण या भाष्य के पेपर भेज सकते हैं। जो नंबर दिया है उसमें कई सारे व्यक्ति ने पेपर भेजे हैं, अभी भी पेपर भेज सकते हैं, जितने भी भेज सके। प्रकरण के, भाष्य के, दोनों के पेपर एक करके भी, या तो तीनों के तीनों साथ में भी भेज सकते हैं, जिसमें प्रश्न और प्रश्न के उत्तर में एक सही जवाब और 3 गलत, ऐसे 4 ऑप्शन देकर रखना है। तो जिन्हें भी समय हो, स्वाध्याय करना हो, तो वो ये पेपर बनाकर अनूप भाई या राजू भाई जो है, जो नंबर दिया उस पर ज़रूर से भेज सकते हैं, जिनमें से ही प्रश्न निकाल कर 12 तारीख को एग्ज़ाम होगी। और उसके बाद में हर रविवार को एक विषय की एग्ज़ाम पुनरावर्तन के स्वरूप रखेंगे, जिसके कारण अगले जनवरी तक जितने भी विषय चले उनकी 1-2 बार एग्ज़ाम हो जाएगी, तो जिससे कारण सबके विषय पक्के हो जाएंगे। प्रणाम।